नेता अविनेश मनोटिया जी। 14 वर्षों के लंबे वनवास के बाद मेरठ नगर निगम में सफाई मजदूर संघ के चुनाव भी हुए और अध्यक्ष भी उनके बन गए हैं। मेरे साथ अध्यक्ष मौजूद हैं, विनेश मनोटिया जी, उनसे बातचीत करते हैं। अध्यक्ष जी, 2009 में लास्ट चुनाव हुए थे मेरठ नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के, और ऐसे में बड़ा लंबा इंतजार सफाई कर्मचारियों को करना पड़ा। उस बीच तमाम जो मुसीबतें थी वो सफाई कर्मचारियों को झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, बल्कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो संविदा पर सफाई कर्मचारी थे, उनकी आउटसोर्सिंग में उनको कन्वर्ट कर दिया गया। जो संविदा थी वो तक उनकी खत्म कर दी गई। क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है आपका? हमारा तो मान्यवर आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि 1985 के बाद कोई भर्ती नगर निगम में नहीं हुई और आज 2023 चल रहा है। सर्वप्रथम तो उस समय 11 लाख की आबादी थी और आज 20 से 25 लाख की आबादी है, तो शहर की आबादी 6 गुना बढ़ चुकी है। लगभग 10,000 कर्मचारी की भर्ती होनी चाहिए। और जहाँ तक आउटसोर्स का आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, आउटसोर्स कोई वैल्यू नहीं रखता। सर्वप्रथम यहाँ देश के अंदर सफाई, दवाई और सुरक्षा, ये 3 आवश्यक सेवा में आती है। और दवाई आज भी यानी कि डॉक्टर्स कोई ठेके पे नहीं है, सुरक्षा यानी कि पुलिस कोई ठेके पे नहीं है, लेकिन केवल और केवल सिर्फ सफाई कर्मचारी को ठेके पे किया गया। तो सर्वप्रथम तो हमारा ठेके का विरोध है। माननीय प्रधानमंत्री से हमारा कहना है कि ये देश में आवश्यक सेवा है और लेकर संतरी से मंत्री के यहाँ तक सफाई कर्मचारी की जरूरत पड़ती है। स्थायी भर्ती की जानी चाहिए। और जो संविदा से हमको आउटसोर्स पे किया गया, ये एक नाइंसाफ़ी है, सफाई मजदूरों का शोषण है। इसका हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में हापुड़ हो, किठौर, कोई भी जनपद हो, इसी काम के वहाँ संविदा पे 22,000 का वेतन है और मेरठ में मात्र 9,500 का वेतन दिया जाता है। तो ये हमारा विरोध है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर पहल करे और समान कार्य समान वेतन, जब काम एक सा है तो दाम भी एक सा मिलना चाहिए। ये हमारा इसमें कहना है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि हापुड़ की बात, लेकिन मैं अगर अध्यक्ष जी खाली मेरठ की बात करूं, मेरठ का आप किठौर ले लीजिए, सरना ले लीजिए, वहाँ भी जो सफाई कर्मचारी जो सफाई कर रहे हैं उनको 20 से 22,000 रुपये का वेतन दिया जा रहा है। भले ही बोर्ड बदल गया है लेकिन जिला एक है। ऐसे में क्या करेंगे फिर आप? नहीं, इसमें हमारा आपके चैनल के माध्यम से मान्यवर जी, हम माननीय योगी जी से सीधा सीधा शासन में जाना चाहते हैं और ये बात उनको बताएंगे हम कि जिस समाज का आपको पूरा 95% वोट मिलता है और ये भेदभाव जो चल रहा है, पहले से ही 2015 में जो संविदा वालों को निष्कासित करके आउटसोर्स किया, हमारा उनसे निवेदन है कि पुनः इनकी सेवा संविदा बहाल की जाए। और संविदा बहाल होगी तो सफाई मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान होगी और कार्य करने में हमारा सफाई मजदूर कहीं पीछे नहीं है। हम और 1-2 घंटा फालतू काम करेंगे, लेकिन वेतन वृद्धि होनी चाहिए और जो हमारी बढ़ती आबादी है शहर की, उसमें भर्ती होनी चाहिए। ठेका खत्म होना चाहिए सफाई से। ये हमारा पुरजोर विरोध है इसमें। और आज तक भी देखिए आप, जो परमानेंट भर्ती होती थी, अब उसमें केवल ठेका ही ठेका रह गया है। और जितना भी पेमेंट है हमारे लोगों का, चाहे वो रिटायरी का हो, चाहे वो मृतक आश्रित का हो, शासन से हम ये कहना चाहते हैं कि गाइडलाइन दी जानी चाहिए। किसी घर में कैजुअलिटी होती है तो 2 महीने के अंदर अंदर उसका भुगतान और उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। रिटायर होता है तो उसका तत्काल भुगतान होना चाहिए। तो इस तरह की मूलभूत समस्याएं जो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल अध्यक्ष जी, बिल्कुल आपने जो समस्याओं की बात की कि भाई लगातार लोग अपनी फाइल लेकर चक्कर काटते रहते, चक्कर लगाते रहते, लेकिन उसके बावजूद उनका पेमेंट नहीं होता। तो 2009 के बाद जब चुनाव खत्म हो गए थे, जब जो कार्यभार था पिछली जो महामंत्री अध्यक्ष थे, जो उनका कार्यकाल था, उसके खत्म होने के बाद से अभी तक जो लोग हैं वो परेशान हैं। फाइल लेके जाते हैं, मात्र 9,000 रुपये, 9,500 रुपये कमाने वाले जो सफाई कर्मचारी है, उनसे भी फाइल निकालने तक के पैसे लिए जाते हैं। तो किस तरीके से आप इस दलाली पे लगाम लगाएंगे? नहीं, हमारा इसमें मान्यवर जी ये कहना है कि मात्र 9,500 मिलते हैं और उसमें भी ये पैसा कई जगह जाता है।
इस पैसे को रोका जाए। सफाई मजदूर का जो वेतन है उसकी जेब में जाना चाहिए। और हम लोगों ने जनता के बीच जाकर जो वायदे किए हैं, हम उन वायदों को पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और हम शुरू हो चुके हैं। जितनी फाइलें जो भी पड़ी हुई हैं 2 सालों से, 1.5 सालों से, चाहे वो मृतक आश्रित की हो और चाहे वो रिटायरमेंट की हो, चाहे वो एसीपी की हो, चाहे वो वर्दी की हो, सब पे हम लोगों ने कमर कस ली है और पूरी तरीके से काम शुरू हो चुका है। व्यवस्था बनने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि 14 वर्षों से जो व्यवस्था खराब हुई है, पूरे सफाई कर्मचारियों का एक तरीके से शोषण हुआ है पूरे तरीके से, और बीच के लोगों ने कर्मचारियों को लूटने का काम किया है। तो उन लूटने वालों को हम लूटतों को बचाने आए और लूटने वालों का हम बाउंड्री से बाहर करेंगे, ये हमारा वायदा है। अच्छा अध्यक्ष जी, क्योंकि जब आपको अध्यक्ष पद पे बिठाया है सपा कर्मचारियों ने, उनको आपको चुना है, तो उनके चेहरे पे एक उम्मीद है, उनके मन में कुछ आपसे सवाल भी हैं और कुछ आपसे उम्मीदें भी हैं। भाई जिस तरीके से आप देखते हैं, आपने सुना भी होगा कि जो 9,500 रुपये कमाने वाला जो सफाई कर्मचारी हैं, उससे भी, और जो स्थायी कर्मचारी उससे भी, जब वो जो सुपरवाइजर होते हैं, उनके सफाई सुपरवाइजर होते हैं, वहाँ सबका महीना बंधा हुआ है। और वो कार्य पे आ रहे हैं, उसके बावजूद भी 500 रुपये से लेके 1,000 रुपये काम पे आने के बावजूद भी उन 9,500 रुपये में से उन सुपरवाइजरों को दिए जा रहे हैं और सुपरवाइजर उनको दबाव बना के वो ले लेते हैं। अगर नहीं देते तो उनका वेतन काम करने के बाद भी काट दिया जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? हमारा इसमें मान्यवर जी सीधा सीधा हमने सफाई नायकों की मीटिंग ली है, क्योंकि सफाई नायक भी जो हैं कहीं ना कहीं वो सफाई मजदूर परिवारों से ही हैं। हमने उनको भी समझाने का ये प्रयत्न किया है कि आप इस तरह से कोई कदम ना उठाएं जिससे सफाई कर्मचारी प्रभावित हो। आप अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करें। और सफाई कर्मचारी जो हमारे भाई हैं, जिनको एक एक कर्मचारी को 4-4 लोगों का काम करना पड़ रहा है, हम उनसे भी कहते हैं कि आप ईमानदारी से काम किए। और अधिकारीगण जो नगर निगम के नगरायुक्त महोदय हैं, हमने उनको भी समझाने का निवेदन किया है कि आप बढ़ती आबादी को शहर में भर्ती कीजिए, और जो भर्ती होगी, ये हमारा आपके चैनल से ये कहना है कि जो भर्ती होगी वो बिल्कुल निःशुल्क होगी। और जिन घरों में बड़ी परेशानियां हैं और चूल्हे ठंडे पड़े, पहले रोजगार उन परिवारों को दिया जाएगा। अच्छा अध्यक्ष जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे यही है कि आपने बात कही है कि जो आउटसोर्सिंग है उनको दोबारा से बहाल, आउटसोर्सिंग खत्म करके संविदा बहाल की जाएगी। लेकिन अगर हम योगी सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, तो सरकार एक नई नीति लाने की तैयारी करे, चर्चा चल रही है कि आउटसोर्सिंग नीति बनेगी। अब क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए ऐसा है मान्यवर जी, नीति तो आप बनाएं, सरकार आपकी है, आप न्यायाधीश हैं, राजा की हैसियत में, लेकिन नीति ऐसी बननी चाहिए जिससे मजदूर को उसका हक मिलता रहे। 9,500, 15,000, 20,000, इसमें मजदूर का पेट नहीं भरता। महंगाई का दौर है, आप काम भरपेट करके लीजिए, लेकिन वेतन भी आपको इतना देना पड़ेगा जिससे गरीब का बच्चा स्कूल जा सके, दूध पी सके, 1 वक्त 2 वक्त की रोटी खा सके। और इसमें हमारा सीधा सीधा कहना है कि जब राजा प्रजा के विषय में अच्छा सोचेंगे तो प्रजा भी कहीं पीछे नहीं हटेगी, आपके हर एक आदेश का पालन करेगी। इसमें हमारा ये कहना है कि भर्ती तत्काल होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, आपने भी एक बात और चर्चा मेरी आपसे हुई थी इलाज को लेकर। जो गरीब परिवार हैं, कई बार देखा जाता है जो सफाई कर्मचारी हैं, कई गरीब परिवार से आते हैं वो लोग, जब उनका इलाज नहीं होता तो इलाज के अभाव में कई बार उनकी मौत तक हो जाती है। तो ऐसे में जो ESIC वाला जो सिस्टम है, उसको किस तरीके से आप सुधारने का काम करेंगे, कैसे इस समाज को जागरूक करेंगे और कैसे इन सफाई कर्मचारियों उनके परिवार तक इलाज पहुँचाएंगे? ESI का जहाँ तक सवाल है मान्यवर जी, नगरायुक्त महोदय से हमारी बार बार और मांग पत्र में चर्चा हो रही है कि हमारा कर्मचारी अनेकों बीमारियों से पीड़ित हो जाता है और दुनिया को स्वच्छ और साफ वातावरण देता है, लेकिन उसकी कोई इलाज की गारंटी ना निगम निगम देता है ना कंपनी देती है। तो हमारी पुरजोर मांग है कि उनके हॉस्पिटल पैनल बनाए जाएं और कोई भी दिक्कत उनको बीमारी से संबंधित होती है तो सारा इलाज कंपनी उठाए या ठेकेदार उठाए, हमारा इस पर स्पष्ट कहना है। और जब हॉस्पिटल बन जाएंगे तो हमारा कर्मचारी स्वस्थ हो जाएगा और पैनल हॉस्पिटल बनने चाहिए और उनका कोई मुआवजा नहीं है आज तक। किसी कई कर्मचारियों की एक्सीडेंट से डेथ हो गई, 10 रुपये तक की सहायता नहीं।
तो हमने 10 लाख रुपए की मांग उसमें करी है, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो और चाहे वो स्थायी कर्मचारी हो। अगर उसकी ड्यूटी पर डेथ होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो मृतक आश्रित को उनको मुआवजा मिलना चाहिए 10 लाख का, और जो नौकरी है वो उसको परिवार को मिलनी चाहिए। अध्यक्ष जी, तो चिकित्सा की बात की, लेकिन शिक्षा भी अहम मुद्दा है। शिक्षा भी मूलभूत जो अधिकार है वो इस समाज का अधिकार है, संपूर्ण समाज का अधिकार है शिक्षा। तो ऐसे में जो लोग अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाते, क्योंकि सरकारी स्कूल की बात करें तो वहाँ से अलग हट के अगर ये लोग जाना चाहें, जो शहर के नामचीन स्कूल अगर वहाँ जाना चाहें, तो उसके लिए क्या आप बात करने वाले हैं अधिकारियों से? नहीं, हम तो ये चाहते हैं मान्यवर, मैं पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप गरीबों की और मजदूरों की, सफाई कर्मचारियों की आवाज़ सरकार तक और जनता जनार्दन को सुना रहे हैं और बता रहे हैं क्या समस्या है। हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि क्या तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि गरीबों को, जब आप गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराइए, आप उनके भी स्कूल चिन्हित करिए, भैया आप फला स्कूल में इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, आपकी फीस माफ़ होगी, आपको कोर्स कराए जाएंगे। अभी तक जो भी सरकार की जो भी स्कीम आई है, योजनाएं आई हैं, उसका कोई लाभ सफाई मजदूरों को अभी तक ढंग से नहीं मिल पा रहा है। हमारा सरकार से और अधिकारी गणों से निवेदन है कि लाइन का आखिरी व्यक्ति जो सफाई कर्मचारी है उस तक उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारा सफाई कर्मचारी, हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं। उनको ना कोई टेक्निकल ऐसा कोर्स कराया जाता है, ना शिक्षा से वंचित हैं, उनका वेतन बहुत कम है। तो हमारा मान्यवर जी, आपका चैनल का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि सफाई मजदूर इस देश का सबसे मेहनती, लगनशील कर्मचारी है, उसको सरकार की लाभ मिलना चाहिए। और अगर लाइन के आखिरी व्यक्ति का अगर बढ़ेगा, मुस्कान आएगी, तो देश में विकास होगा और देश में खुशहाली होगी, समाज हमारा खुशहाली होगा। तो बिल्कुल, जो सफाई कर्मचारी की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी अध्यक्ष ने बताया, लेकिन जो सफाई कर्मचारी है वो केवल सफाई कर्मचारी नहीं, इस देश का योद्धा है। जब भी कोई विपदा इस देश पर आती है, बात अगर हम कोरोना काल की करें, जब कोविड काल से पूरा देश जूझ रहा था, तो उस समय ये तमाम जो सफाई कर्मचारी थे वो घरों से बाहर निकले और इस कोरोना नामक राक्षस से जंग लड़के इस समाज को, इस देश को बचाने का काम किया। एक तरफ चिकित्सक थे तो दूसरी तरफ ये सफाई कर्मी थे, लेकिन जो सफाई कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित भी हैं, उनको परेशानी भी काफ़ी होती है, क्योंकि चिकित्सा का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा, शिक्षा का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा, बल्कि जो उनके जो काम है नगर निगम में, जो पेंडिंग काम है, उनको करने के लिए भी भारी रकम ली जाती है, तब जाके उनका काम कहीं होता है। लेकिन अब जब 14 वर्षों के बाद नगर निगम सफाई मजदूर संघ अध्यक्ष की कुर्सी पर विलेश मनोटिया जी बैठे हैं, अब उनका कहना यही है कि अब सफाई कर्मचारियों को किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, उनकी हर मदद करने का संभव प्रयास किया जाएगा। मेरठ से अपने सहयोगी समीर के साथ लोकेश टंडन, LTV।